के लिए यूज करेंगे। तो डीएस क्या होता है? The DES is a symmetric key block cipher published by NIST, National Institute of Standard and Technology in 1975. तो DES में कितने बिट का ब्लॉक आप लोगे? तो DES is a cipher which encrypts block of length 64 bits with a key of size of 56 bit. तो size of यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। The size of block is 64 bit and the size of key is 56 bit. तो कोई भी प्लेन टेक्स्ट आपका गिवन रहेगा, अगर आप डीएस एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करोगे, आप उस प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट के ब्लॉक में डिवाइड करोगे। 64 बिट के ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, एनक्रिप्शन करेंगे और आपका आउटपुट जो आएगा वो भी 64 बिट के ब्लॉक में आउटपुट आएगा। तो साइज ऑफ द ब्लॉक इन डीएस एल्गोरिथम इज 64 बिट एंड द साइज ऑफ की इज 56 बिट। ये डायग्राम से दिखाया गया है। X is a plain text, K is a key and Y is a cipher text. So size of X is 64. कितना भी बड़ा plain text रहेगा आप उसको 64 बिट में ही डिवाइड करोगे। ओके, और उसके बाद की का साइज आपका 56 बिट का होगा और साइफर टेक्स्ट का साइज आपका 64 बिट। जितना इनपुट आएगा उतना ही आउटपुट निकलेगा। इसका कंप्लीट कैसे ऑपरेशन होता है, क्या होता है, क्या मेथड है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो कि द साइज ऑफ ब्लॉक इज 64 बिट, द आउटपुट ऑफ द साइज ऑफ ब्लॉक इज 64 बिट एंड द साइज ऑफ की इज 56 बिट। ओके, डीएस में डिटेल में जाने के पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देख लो कि व्हाट इज कंफ्यूजन एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। तो अकॉर्डिंग टू फेमस इंफॉर्मेशन theorist Claude Shannon, there are two permittive operations with which strong encryption algorithm can be built. तो शेनॉन ने डिफाइन किया कि अगर किसी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें दो टेक्निक होने चाहिए, दो ऑपरेशन होने चाहिए। तो एक ऑपरेशन है कंफ्यूजन एंड दूसरा ऑपरेशन है डिफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है? इट इज एन इंक्रिप्शन ऑपरेशन वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द की एंड साइफर टेक्स्ट इज ऑब्सक्योर्ड। तो इसमें क्या मतलब है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द की और साइफर टेक्स्ट का होगा उसको हाइड करके रखेंगे, उसको हाइड करके रखना, उसको कहते हैं क्या? कंफ्यूजन। द रिलेशनशिप बिटवीन द की एंड साइफर टेक्स्ट इज हिडन, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन कैन बी अचीव बाय द सब्स्टिट्यूशन। कंफ्यूजन कैसे अचीव करते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन से। सो आपको रिलेशनशिप मतलब साइफर टेक्स्ट और की के रिलेशनशिप को हाइड करना है तो कंफ्यूजन, उसको उसके रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? कंफ्यूजन कहेंगे। तो क्यों उसको हाइड करना है? क्या हाइड करना जरूरी है? Is it good or bad to hide the relationship between the ciphertext and key? कोई? गुड। क्यों हाइड करना जरूरी? देखो हम क्या करते हैं, पब्लिक जब भी कम्युनिकेशन चैनल होता है तो उसमें पब्लिकली साइफर टेक्स्ट नोन होता है। अगर साइफर टेक्स्ट और की के रिलेशनशिप को आप हाइड नहीं करके रखे हो, अगर इजीली कोई भी अटैकर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है क्या रिलेशनशिप हो सकता है तो इजीली उसी को ब्रेक कर लेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जितना ज्यादा कंफ्यूजन उनमें हो। तो कंफ्यूजन को कैसे अचीव करते हैं? सब्स्टिट्यूशन से। तो आप हमको लगता है वो पता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मींस वी कैन रिप्लेस वन कैरेक्टर विद अनदर कैरेक्टर। तो सब्स्टिट्यूशन का अचीव करने सब्स्टिट्यूशन से हम क्या अचीव करते हैं? कंफ्यूजन। एंड इट इज फाउंड इन बोथ डीएस और एईएस। डीएस और एईएस एल्गोरिथम बोथ में हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन अचीव होता है, कंफ्यूजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेकेंड थिंग इज डिफ्यूजन। Diffusion is an encryption operation where the influence of one plain text symbol is spread over many ciphertext symbols with the goal of hiding statistical properties of the plain text. So diffusion is the property by which we can hide the relationship between the plain text and ciphertext. तो लिख लो, confusion क्या करता है? It hides the relationship between the ciphertext and key, while diffusion hides the relationship between the plain text and ciphertext. Okay. Substitution is used for confusion while permutation is used for diffusion. ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है
या शॉर्ट नोट्स में पूछ दे कंफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए। तो कंफ्यूजन क्या करता है, साइफर टेक्स्ट और की के रिलेशनशिप को हाइड करता है एंड सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूजन को अचीव किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन कंफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या करता है, इट हाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। ओके, एंड अ सिंपल डिफ्यूजन एलिमेंट इज द परमुटेशन, and permutation helps to achieve the diffusion. Permutation helps to achieve the diffusion. और both AES similarly, AES और DS दोनों में आप diffusion अचीव करते हैं थ्रू permutation। यहाँ पे AES में आप AES में पढ़ना है आप लोग को, तो एडवांस मिक्स्ड कॉलम ऑपरेशन में यूज करते हैं फॉर डिफ्यूजन। क्लियर है? 2 पॉइंट बताए। कंफ्यूजन क्या होता है, इट हाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द की एंड साइफर टेक्स्ट एंड इट अचीव्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। Diffusion, it hides the relationship between the plain text and ciphertext, and it achieved by the permutation. लिख लिए? So DS algorithm. तो DS में आपको क्या पता है? We take in block size of 64 bit. Okay, we will operate some encryption algorithm जो कि DS का है, ये इसको एक ब्लॉक से दिखाया गया है। सिंपल, इसको और डिटेल में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। तो उसमें आप DS साइफर से उसको पास करवाओगे और 64 बिट का आपको साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, 56 बिट का की रहेगा। सिमिलरली फॉर डिक्रिप्शन ऑल्सो, आप डिक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो रिवर्स मतलब ये साइफर टेक्स्ट क्या होगा, ये जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, उस साइफर टेक्स्ट को कंसिडर करेगा और उसके बाद DS जो यहाँ पे साइफर के लिए यूज हुआ था उसके जस्ट रिवर्स साइफर यूज करेगा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट जनरेट करेगा। और ये जो की रहेगा सेम की यूज होगा फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक साइफर। तो फॉर सिमेट्रिक साइफर वी यूज द सेम की फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज फॉर डिक्रिप्शन। नो, उसको और थोड़ा सा ब्रेक किया गया है इस डायग्राम में। 64 बिट का एक ब्लॉक लेंगे आप, DS ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 64 बिट का एक साइफर टेक्स्ट बनेगा। सिमिलरली फॉर ब्लॉक 2 64 बिट का, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है? 64 बिट का ही लेना है। तो मान लो कुछ एक पैराग्राफ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ सेंटेंस को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो एक पैराग्राफ है हो सकता है कि वो उसके 5 अगर 4 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसमें से आपको 64 बिट का ही एक ब्लॉक लेना है। तो कई सारे ब्लॉक आपके बनेंगे, ब्लॉक 1 2 3 4 N। तो हर एक ब्लॉक को 64 बिट का ही आपको फर्स्ट ब्लॉक कंसिडर करना है, सेकंड ब्लॉक 64 बिट का होगा, तो उसको ऐसे फर्दर आप उसको एनक्रिप्शन करेंगे फॉर विद DS। तो DS स्ट्रक्चर, तो कैसे इसका फंक्शन काम करता है, क्या कैसा स्ट्रक्चर है, क्या मेथड है। तो DS इज a symmetric cipher that is the same key used for encryption and decryption। DS क्या है, सिमेट्रिक साइफर है। तो सिमेट्रिक साइफर क्यों है, क्योंकि दे यूज बोथ दे, ये क्या है, सेम की यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक साइफर। DS is an iterative algorithm. For each block of plain text, encryption is handled in 16 rounds which all perform the identical operation। तो DS जब हम परफॉर्म करेंगे उसमें 16 राउंड्स ऑफ ऑपरेशन होंगे। ये सब नंबर आपको याद होना चाहिए कि DS कितने राउंड्स, DS में पहला पॉइंट क्या है, कितने साइज का प्लेन टेक्स्ट होता है, तो वो 64 बिट का। कितने साइज का की होता है, 56 बिट का। कितने राउंड्स होते हैं, तो 16 राउंड्स होते हैं। ओके, इन एवरी राउंड अ डिफरेंट सब की यूज्ड फॉर ऑल सब की KI दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेन की K। तो जो जितने भी 16 राउंड है, हर एक 16 राउंड्स में की यूज होंगे, और वो की हमेशा वो जो 56 बिट का आप की कंसिडर किए हो उसी में से यूज होगा। हर एक के लिए न्यू 56 बिट का की नहीं आएगा। जो एक बार आपने की डिफाइन कर दिया या जो एक बार आपको की मिल गया, उसी की को आपको यूज करना है।
कितने बार 16 टाइम्स। डेट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब की। तो वो जो के की होगा 56 बिट का, उसी की को यूज करना है 16 टाइम्स। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। तो डायग्राम में क्या है कि दिस एक्स रिप्रेजेंट द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का पहले क्या होगा, इनिशियल परमुटेशन होगा, इनिशियल परमुटेशन। नेक्स्ट एनक्रिप्शन राउंड होगा। एनक्रिप्शन राउंड कितने होंगे, 1 2 3 4, टोटल 16। तो हर एक एनक्रिप्शन राउंड में की यूज होगा, जो कि कंप्लीट जो की आपका 56 बिट का रहेगा, उसी में से K1 to K16 डिफरेंट डिफरेंट राउंड के लिए अलग अलग की इसी के में से यूज किए जाएंगे, इसी के में से यूज किए जाएंगे K1 to K16। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उस ब्लॉक जो भी प्लेन टेक्स्ट रहेगा उसको 64 बिट के ब्लॉक में डिवाइड कर देना है। उस एक 64 बिट के ब्लॉक को कंसिडर करना है यहाँ पे, और उसके बाद उसको इनिशियल परमुटेशन करना है। फिर एनक्रिप्शन करना है राउंड 1, फिर राउंड 2, राउंड 3 टिल राउंड 16। जब ये राउंड 16 का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल परमुटेशन। और जो फाइनल परमुटेशन के बाद जो आउटपुट आएगा वो होगा आपका 64 बिट का क्या, साइफर टेक्स्ट। तो अगर हम यहाँ पे पूछे इसका, हाँ इसका साइज कितना होगा बताओ। इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा 64, और इसका साइज कितना होगा 64। तो किसी प्लेन टेक्स्ट मान लो कि 128 बिट है, तो कितने ब्लॉक होंगे, ये x1 हो जाएगा, अब फिर ये y1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिमिलरिटी ऑपरेशन कितने बार होंगे, 2 बार, 2 टाइम्स। तो ये x2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनल क्या आएगा, y2 आएगा। क्लियर है, जो डायग्राम पहले था। मान लो किसी ब्लॉक में 1018 या कुछ कोई वैल्यू है, तो कितने ब्लॉक होंगे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू दैट नंबर ऑफ बिट n डिवाइड बाय व्हाट, 64। Yes, क्लियर sir, है ना। 64. हम्म, तो Yes, sir. नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू n वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बिट्स डिवाइड बाय 64, बिकॉज 64 बिट का एक ब्लॉक है। तो इसमें पॉसिबल कि जो लास्ट ब्लॉक होगा वो 64 बिट का ना हो, उस केस में क्या करेंगे, बोगस कुछ भी ऐड। तो उसमें क्या करेंगे, आप बोगस कैरेक्टर्स ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा बिट्स में आप ऐड करेंगे ताकि वो 64 बिट का हो जाए, क्योंकि विदाउट 64 बिट आप डीएस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्या सर, फिर से बताइएगा सर। मान लो कि आपके पास 120 बिट है, ठीक है, 120 बिट्स है आपके पास। तो एक ब्लॉक हो गया Yes, 64 sir. बिट का, तो दूसरा ब्लॉक तो 64 बिट का नहीं हुआ, 56 बिट का हो गया। नहीं। तो 8 बिट वहां पे जी। कम हो गए, तो उस 8 बिट में आप बोगस कोई एक्स्ट्रा बिट ऐसे रैंडमली कुछ भी बिट उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद डीएस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अच्छा, डीएस उसमें में, ऐड करना होगा हाँ क्योंकि डीएस में लेस देन 64 और ग्रेटर देन 64 नहीं होता है, एग्जैक्ट 64 बिट्स आपको चाहिए पर ब्लॉक। पर ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्लियर है, इसको डायग्राम में देखो कि पहले आपको प्लेन टेक्स्ट को लेना है, उसका इनिशियल परमुटेशन करना है, फिर एनक्रिप्शन राउंड 1 से 16 तक करना है, फिर फाइनल परमुटेशन करना है। ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो राउंड्स है, ये राउंड्स थोड़ा सा लेंदी ऑपरेशन, मीन्स इसमें कई सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये इनिशियल परमुटेशन और फाइनल परमुटेशन ये सिंपल है, टेबल है, उसी को यूज करना है। इस राउंड्स को भी हम लोग देखेंगे जिसमें फिएस्टल साइफर क्या होता है। फिलहाल ये ध्यान रखो कि पहले जो भी इनपुट लेंगे उसको इनिशियल परमुटेशन करेंगे, फिर उसके बाद एनक्रिप्शन राउंड 1 to 16 परफॉर्म करेंगे, उसका फाइनल परमुटेशन करेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो आपका 64 बिट का होगा। हाँ,
सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, 64 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में दिया है, जैसे 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 स्लाइड आप इंक्रीज कर रहा है, पहले एक सिंगल सा ब्लॉक था जहाँ पे डीएस लिखा हुआ था, एक 64 बिट इनपुट था, 64 आउटपुट था। धीरे धीरे उस ब्लॉक को हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, उस पर इनिशियल कम्यूटेशन करेंगे, फिर राउंड 1 टू राउंड 16 करेंगे, प्लेन टेक्स्ट करेंगे। ये 64 बिट का आपका की है। 64 बिट के यहाँ साइफर की लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल हम 56 यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअल हम 64 बिट लेते हैं और उसको 56 बिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे साइफर की लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हर एक राउंड के लिए आप इसी 56 बिट से की को जनरेट करेंगे। इसी 56 बिट से हम डिफरेंट की को जनरेट करेंगे और हर एक की का साइज कितना होगा, 48। हर एक की का साइज कितना है, 48। ओके, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देखो, सब की का साइज कितना है, की का साइज कितना है 56, सब की का साइज कितना है 48। तो डीएस स्ट्रक्चर वो कंटिन्यू है। द डीएस एन्क्रिप्शन प्रोसेस मेड ऑफ 2 परमुटेशन। कौन कौन सा परमुटेशन है, इनिशियल परमुटेशन एंड फाइनल परमुटेशन। तो परमुटेशन किस चीज को अचीव करता है, डिफ्यूजन या कंफ्यूजन? डिफ्यूजन विच इज ओके। तो यहाँ पे 2 परमुटेशन लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल परमुटेशन एंड फाइनल परमुटेशन ऑफ द 16 फिएस्टल राउंड्स। 16 फिएस्टल राउंड्स, जो ये राउंड्स है उसका नाम है फिएस्टल। फिएस्टल साइफर उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर और नेटवर्क। क्या होगा अभी देखते हैं। Each round uses different 48 bits round key generated from the cipher key according to predefined algorithm। हर एक राउंड में 48 बिट का आप की यूज कर रहे हैं, तो ये 48 की यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, 48 बिट हम की यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन क्या है आपका, पहला काम क्या है, हमारा पहला काम क्या है, जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको क्या करना है, इनिशियल परमुटेशन। तो इनिशियल परमुटेशन कैसे होगा, तो इनिशियल परमुटेशन के लिए क्या करेंगे, तो ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे, देखो ये है इनिशियल परमुटेशन ऊपर का डायग्राम और ये है फाइनल परमुटेशन। इनिशियल परमुटेशन में क्या दिख रहा है, फर्स्ट बिट कहाँ चला गया। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन मींस उस बिट्स जो भी गिवन बिट्स है उसको आपस में क्या करना है, रीशफल करना है। उसको आपस में रीशफल करने को ही हम परमुटेशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई बिट को दूसरी बिट से रिप्लेस कर रहे हो, तो परमुटेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो परमुटेशन मतलब उसको रीशफल करना है। तो रीशफल करना है तो क्या, ये फर्स्ट बिट कहाँ चला गया 48 पे, 50th बिट कहाँ आ गया सेक 1 पे, और 58th बिट कहाँ आ गया 2 पे। ठीक है, जब फाइनल परमुटेशन करेंगे इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, इसी का जस्ट रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो 1 पे क्या था, 1 पे कौन सा बिट है 50। 50। तो जो फाइनल परमुटेशन जब हम कर रहे हैं तो 1 पे 1 कहाँ चला गया 50 पे। ठीक है, यस सर। 2 पे क्या था 58, तो 2 कहाँ चला गया 58 पे। ठीक है, 40 पे क्या है 1 है। ठीक है, तो ये 40 कहाँ चला गया 1 पे। तो जस्ट रिवर्स कर रहे हैं इनिशियल परमुटेशन फाइनल परमुटेशन, और ये टेबल है जिससे आप यूज कर रहे थे। ये ऑलरेडी डिफाइंड टेबल है, जो ऑलरेडी जो डीएस एल्गोरिथम उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इनिशियल परमुटेशन के लिए टेबल यूज होगा। तो ये कितने बाय कितने का कितना बाय कितने का मैट्रिक्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है, रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई 8 में टोटल कितने एलिमेंट हो गए 64 हो गए ना। तो यस सर। 64 को आप इनिशियल परमुटेशन कर रहे हैं, सिमिलरली आप 64 को फाइनल परमुटेशन कर रहे हैं। यही टेबल यूज करना है इनिशियल परमुटेशन फाइनल परमुटेशन के लिए। एक एग्जांपल हम करवाएंगे, उसमें आप उसको ये सारा टेबल आप यूज कर सकते हैं। हम उसमें 1-2 राउंड तक का प्रोसेस करेंगे कि उसमें साइफर टेक्स्ट जनरेट करें। पूरा कंप्लीट 16 राउंड तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन 1-2 राउंड तो कर ही सकते हैं। क्लियर है, इनिशियल परमुटेशन के और फाइनल परमुटेशन कैसे होगा। ये 58 जो लिखा हुआ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल परमुटेशन मींस आपने 64 बिट लिखा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसीडर करो
कि ये कुछ प्लेन्स ये है, मान लो 64 बिट का समथिंग एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसका जब इनिशियल परमुटेशन हम करेंगे तो आप क्या कंसिडर करोगे, इसको नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6 7, और जो यहाँ पे मान लो 58 बिट है और 58 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहला पोजीशन पे क्या आएगा, 58 बिट आएगा। तो कंसिडर करो 58 बिट पे 0 था तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर दूसरा हम लोग चेक करेंगे कि ये 50th बिट पे क्या है, 0 है कि 1 है। अगर वहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर तीसरा चेक करेंगे 42nd बिट पे क्या है, तो वहाँ पे अगर मान लो 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो जो भी ये जो आप प्लेन टेक्स्ट लिए हो इसको नंबरिंग करेंगे 1 से लेकर 64 तक, और जो जो नंबरिंग पे यहाँ पे दिख रहा है 58 पहले रहे तो 58 वाला बिट हम पहले लिखेंगे, सिमिलरली 50th, सिमिलरली 42। ओके, रिज्वाइन करो, फिर से इसको डिस्कस करते हैं।